जैसे कि डिस्काउंट का सवाल है, 30%, 25% और 40% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी? ऑप्शन हमारे पास ये है और इसी क्वेश्चन में हमें क्रमिक छूट निकालना है, मतलब डिस्काउंट दिया गया है क्रमिक वाले और इसका हमें एकल छूट निकालना है। यदि मतलब कि इसको हम डिस्काउंट निकालना है तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि बेसिक से कर सकते हैं, या फिर इसको रेशो मेथड से कर सकते हैं, अनुपात मेथड से कर सकते हैं, या फिर सक्सेसिव मेथड लगाते हुए हम इसको कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सक्सेसिव लगाएं, सक्सेसिव मेथड, यदि हम सक्सेसिव मेथड लगाएं तो सक्सेसिव मेथड क्या होगा? पहले हम निकालेंगे कि ये 30 और 25% का जितना आएगा भी 40% से कंपेयर करेंगे। जैसे कि हमने निकाला 30% और 25% का सक्सेसिव निकाला, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई अपॉन 100, सक्सेसिव का फॉर्मूला है। यदि हम 30 और 25 का सक्सेसिव लगा ले तो 30 + 25 माइनस 30 क्रॉस में 25 अपॉन 100, इसको इससे खूब से काटेंगे, 25 को 100 और यहाँ से इसको इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 55 सीधे सीधे, माइनस यहाँ हो जाएगा 55 और यहाँ हो जाएगा 4, अगर 4 को हम 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा, और 7 पॉइंट इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 27.5। इसका सक्सेसिव हम 40 से निकालेंगे। अब 47.5 और 40 का भी सक्सेसिव निकालेंगे। इन दोनों का अगर हम सक्सेसिव निकालेंगे तो इससे बहुत टाइम लग जाएगा, इससे हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इन दोनों का भी सक्सेसिव निकालेंगे तो इससे टाइम लग जाएगा। तो अगर हम सक्सेसिव इसमें हम सक्सेसिव मेथड में हमें काफ़ी जो है कि सक्सेसिव मेथड में हमें काफ़ी लॉन्ग पड़ जाता है कैलकुलेशन। तो हम अगर हम इसको बेसिकली अगर हम अनुपात विधि से करें, यदि हम इसको अनुपात से करें, इसको हम अगर यदि अनुपात विधि से करें, इसको यदि हम अनुपात से करें तो अनुपात से क्या होगा? जैसे कि हम अनुपात रेशो लगाएंगे इसमें, जैसे कि 30%, 30% का मतलब 3/10 फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 3/10, और 25% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/4, और यदि हम 40% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये आएगा कितना? 2/5। उसके बाद 10 से वो 3 घटाएंगे हम 7, यानी कि 10 से 7 की ओर हो रहा है 30% का। ये 1/4 है, इसका मतलब 4 से 3 हो रहा है, और यहाँ देखेंगे तो 5 से 3 हो रहा है। ये रेशो मेथड है। अब क्या करेंगे इन तीनों को, इसको गुणा करेंगे तो इनकी आएगा कितना? 10 को 40, 40 पंचे 200, और इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63। अब यहाँ से अगर हम इनको घटाएंगे 200 में 30 घटाएंगे तो 1 ये आएगा 137। ठीक, 137 आ गया, 137 आ गया। अब 137 में भी अगर यदि हम करें मिले 200 है, यहाँ पे 200, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 200 दो बार कटेगा, इसका 2 का भाग 137 में अगर देंगे तो ये आएगा करीबन 68.5 आंसर। रेशो विधि से हमने कितनी जल्दी कर दिया। इसी सक्सेसिव में तो हम पहले इसका सक्सेसिव निकाल देते, फिर इन दोनों का सक्सेसिव फिर से कैलकुलेशन में टाइम लगा, लेकिन इससे कोई टाइम नहीं लगा रेशो विधि से। ये हमारा शायद मेरे ख्याल से सी वाला सही होगा, ना सी बी वाला सही होगा। तो ये है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को हम इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते, फिर उसके बाद 25 को फिर 40 से भी मल्टीप्लाई करते, इससे इनका पोजीशन निकाल देते तो बात वही जाती है अनुपात की तरह। तो इससे भी वही जाता है, लेकिन जो सक्सेसिव मेथड है इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन में हम उलझ जाते हैं, लेकिन रेशो विधि में हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इससे आसान तरीके से आंसर निकल सकता है। तो इसी प्रकार से डिस्काउंट के जो ये सवाल होते हैं वो जैसे हमें डाटा छोटा दिया गया हो तो उसमें हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो होता है वो कम पड़ता है। अगर जिसमें डाटा बड़ा वाला दिया होता है या आधा दिया गया होता है तो उसमें हम रेशो विधि से आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर अगर डाटा कम दिया हो तो उसमें हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं।